नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की चुनावी यात्रा के क्रम में आज मैं हूं जींद में। जींद वो ज़िला है, वो इलाका आसपास 100-200 किलोमीटर के रेडियस में, वो इलाका जिसे जाटलैंड कहा जाता है, जहां बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां जाट वोट निर्णायक होते हैं। और जींद ज़िला वो ज़िला जहां 5 विधानसभा सीटें हैं। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सियासी अतीत देखें, तो ये लोकदल का गढ़ रहा है, चौटाला और देवीलाल परिवार का गढ़ रहा है। अगर 3 चुनाव पीछे चले जाएं 2009, तो जींद जिले की 5 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल यानी चौटाला की पार्टी ने जीती थी। उसके बाद अगर 2014 का चुनाव देखें, तब भी 5 में से 4 सीटें लोकदल ने जीती, 1 बीजेपी। और 2019 का चुनाव देखें, तब भी 5 में से 3 जेजेपी, जो लोकदल से अलग होकर दुष्यंत चौटाला की पार्टी बनी, उसने, क्योंकि लोकदल में बिखरा हुआ, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी। इस बार क्या होने वाला है, और इसलिए अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं ताकि ये पता चले क्या चाहता है हरियाणा, हरियाणा में क्या माहौल है, क्या हरियाणा की जनता क्या इस बार 10 साल की सरकार से ऊब चुकी है, सरकार बदलने की कवायद चल रही है, क्या कांग्रेस सत्ता में आ सकती है या कोई और तस्वीर बनेगी, क्या त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार हैं, और तरह के सवाल लोगों के जहन में। इसलिए मैं अलग अलग जगहों पर जाने का सिलसिला शुरू किया और आज आया हूँ उचाना। हरियाणा की जो 90 सीटें हैं, उनमें से जो वीवीआईपी सीटें हैं, उनमें से एक है उचाना। और उचाना इसलिए क्योंकि दुष्यंत चौटाला यहाँ के सिटिंग विधायक हैं। ओम प्रकाश चौटाला के पोते, अजय सिंह चौटाला के बेटे, अभय सिंह चौटाला के भतीजे, देवीलाल के पड़पोते। और यहाँ उचाना से कभी ओम प्रकाश चौटाला भी विधायक रहे। और उचाना का एक इतिहास ये भी है, सियासी इतिहास, कि चौधरी वीरेंद्र सिंह 5 बार यहाँ से विधायक रहे अलग अलग वक्त में। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बीच में 10 साल के लिए बीजेपी में चले गए थे, मोदी की पहले कार्यकाल में मंत्री भी थे, लेकिन अब वो बीजेपी से वापस कांग्रेस में हैं। और उनके बेटे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह, यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में। अब ये बीच बीच में लाउड स्पीकर इतना जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस इनको जाने देते हैं। और ये मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग करते देखकर जानबूझ के गाड़ियाँ लेकर यहीं आ भी रहे हैं बार बार। खैर, तो जाने दीजिए। जाने तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव मैदान में, दुष्यंत चौटाला जैसा कि मैंने कहा, और एक देवेंद्र रात्रि हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बाकी 2-3 निर्दलीय उम्मीदवार भी। तो ज़रा यहाँ लोगों से बात करके समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, जितनी जगह घूम रहा हूँ पता चल रहा है, दुष्यंत चौटाला से लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। पिछली बार 10 सीटें दुष्यंत चौटाला की पार्टी को मिल गई थी, जेजेपी को, और जेजेपी ने जिस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसी बीजेपी के साथ साझा सरकार में शामिल हो गई जेजेपी। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। लेकिन इस बार क्या दुष्यंत चौटाला यहाँ फंसे हैं, क्या इस बार कांग्रेस और बीजेपी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? और जैसे चाय दुकान है, ऐसे ही हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो ये चाय दुकान पर बहुत सारे लोग बैठ गए। जरा एक पुलिस वाले भी हैं, चलिए आप ड्यूटी पे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम जी। प्रेम, बहुत अच्छा नाम है भाई। तो 5-7 लोग भी बैठे हैं। प्रेम जी, हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, तो ऐसे समझने के लिए कि इस बार यहाँ उचाना में किसमें टक्कर दिख रहा है? टक्कर तो जी वैसे तो तीनों की है। तीनों की मतलब? एक निर्दलीय उम्मीदवार है, हाँ, एक कांग्रेस का है, एक बीजेपी का। निर्दलीय, कांग्रेस और बीजेपी, 3 आपने बताया। हाँ, तो इसमें आपने दुष्यंत चौटाला नहीं बताया जो यहाँ का? दुष्यंत चौटाला का तो जी नाम में निशान नहीं है यहाँ। हाँ, अच्छा, दुष्यंत चौटाला दोबारा बोल लो ही ना। दुष्यंत चौटाला का नाम तो बताऊँ, पिछली साल हमने 48,000 वोटों से जिताया था उचाना के अंदर से। हाँ, हैं, अब की बार उसके 4800 कुल 4800 वोट भी नहीं आते। ऐसा? हाँ, आपने भी पिछली बार वोट दिया दुष्यंत वोट दिया चौटाला? था। 48,000 वोट से जीते दुष्यंत चौटाला उचाना से। हाँ। इस बार करें 4800 भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों ऐसा बताओ? देखो जी, इसने ना तो कोई काम किया, उचाना की जनता ने वोट दिए, 10 भी नहीं पार्टी थी इसकी, 10 हमारे दिए इसको चुनकर। हाँ, बीजेपी के खिलाफ वोट दिए, बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया है ना। कोई विकास करे उचाना का, आप देख लो, कोई भी विकास हो जी, काम नहीं हुआ उचाना में। उचाना में एक पैसे का भी काम नहीं हो रहा। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे। वो तो अपना नशा में रहे ऊपर तो। नशा में? हाँ, कुर्सी का नशा ऐसा होता है जी, सब भूल जाते हैं। कुर्सी का नशा एक ऐसा होता है, इंसान को घुमा देता है। हाँ। वो किसी को जानता ही नहीं फिर।
अब अच्छा। तेरे साथ भी कोई आदमी था बस जिसने वोट दिए कि भाई उनके भी काम करने हैं कि ना करने हैं। ये चाय किसकी बनी है? ले लेना, चाय ठंडी हो रही है। चाय लीजिए भाई, आप जिन लोगों की चाय है। हाँ अच्छा, तो इसलिए लोग नाराज हैं इस बार दुष्यंत चौटाला से। आपका जमा काम तो नाराज है। उसकी माँ तक 42 वोट दिए थे, बता MP में, बता हाँ 4200 4200 एग्जैक्ट आंकड़ा देखिए क्या बताया इन्होंने। जो दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला लोकसभा चुनाव जब लड़ी तो जो यहाँ की जो सीट है सोनीपत, नहीं सॉरी हिसार, माफ करिए, हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है। हाँ, तो हिसार लोकसभा सीट से जब नैना चौटाला चुनाव लड़ी अभी 2024 में, तो इस विधानसभा क्षेत्र में उन्हें मिले 4200 वोट। क्यों भाई? जिसको आपने 45-47 हजार से जिस विधायक को जिताया, उसकी मां को इस इलाके में 4200 वोट क्यों? अगर काम करे जैसे जमींदार का हक में तो कोई काम नहीं किया होती, जमींदार का हक में कोई काम नहीं किया, जो होती वादे करे ना उन वादे वो खरा उतरिया हैं। अच्छा हाँ, तो इस बार यहाँ मुश्किल है। मुश्किल के गई जी, मैं तो निकुंज मनते जब तो होनी चाहिए, जमानत जब्त तो नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा, इतना गुस्सा है दुष्यंत चौटाला से? एक मिनट, एक चाय वाले भाई साहब इधर और हैं, जरा इनसे पहले पूछते फिर चाय दुकान पे जाएंगे, इनसे जरा पूछते हैं। नहीं जरा आपसे भी पूछ लेते, क्या नाम है आपका? अरे कोई बात नहीं, आपसे भी पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? उधर से पूछो। ठीक, अच्छा चलो बोलना। आपका क्या नाम है? सुरेश। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ टक्कर? टक्कर है बिल्कुल, किसमें, बीजेपी में और किसमें? कांग्रेस में। और दुष्यंत चौटाला? दुष्यंत का तो जमानतें जब्त है भाई, जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा क्यों करे? अगले इलेक्शन इसी थे भाई, काम में नहीं कराया कुछ, हैं? काम में नहीं कराया यहाँ कुछ भी। अच्छा, हाँ, 4.5 साल मंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, काम करे हम जी पोजीशन क्या ना होती। पिछली बार 50,000 वोटों से जिताया था, अब बढ़िया आदमी बढ़िया काम कराएगा। आपने भी वोट दिया था दुष्यंत? दिया था भाई, सारे ने तो कहने दिया था, जब 50,000 था जितने सारा आप विधानसभा में 47-45 हजार से जीतना बहुत बड़ी बात होती है, जहां कुल जमा वोटर ही 2-2.25 लाख होते हैं, उसमें 45,000-47 हजार का मार्जिन जिस दुष्यंत चौटाला को मिला, उनके बारे में लोग क्या करें। अच्छा, और बीजेपी सरकार ने काम किया कि नहीं? कुछ नहीं कराया, 10 साल में कोई नहीं करता असल में तो भाई, राजनीति की गंदी हुई है देख हरियाणा की, इसमें क्या बात है? तो कोई हो तो 10 साल में बीजेपी तो करीब बहुत नौकरी दी यहाँ पे, कुछ नहीं, नौकरी सारे देवे, नौकरी में कुछ काम नहीं हुआ। अब मोदी जी सारे ठीक से भाई हैं, सारे ठीक से हैं। काम मोदी नहीं की हुआ। 10 5 आएगी कि मैं तो खास बात पाओगी, मोदी में से 5 आई है, हाँ 10 की 10 भी आई जिंदगी। सीट तो आधी हो गई। हाँ आधी तो इस बार हरियाणा में हरियाणा किसकी सरकार कांग्रेस की सरकार बनाई पक्की है? कांग्रेस की सरकार बनाई पक्की। क्यों? लोग वोट देंगे, बीजेपी से तंग आ गए लोग। अच्छा। और इस वास्ते बनेंगे और इसमें क्या? बीजेपी से तंग आ गए? बिल्कुल, तो हरियाणा में तो तंग है भाई, वो बाहर का क्यों तंग है, जरा ये बताओ। तो कुछ कराया नहीं होगा जब ये तंग है, वो क्यों तंग होगा? अब ये बताओ, एक सवाल और अब जवाब दे दो, फिर इधर हम बात करेंगे। सरकार इस बार लगता है किसकी बनेगी हरियाणा में? कांग्रेस की जी। कांग्रेस की। हाँ जी। क्यों? क्योंकि जब 10 साल ये बीजेपी देख ली, यह भी वर्ल्ड निकली हाँ खत्म, कोई रोजगार दिया नहीं बीजेपी ने। पहलवानों के साथ जो कराया अत्याचार, वो भी हार का कारण है बीजेपी का। किसानों का है, लाठीचार्ज करी, सरपंचों पर कराया, सारा सौदा मेट दिया बीजेपी ने, हैं। अब की बार कांग्रेस सरकार है। लेकिन ये बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी, बहुत सारा विकास के काम हुए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया, बहुत सारी योजनाएं, सब जो बोलते हैं। देखो जी, ये तो आप हुए हैं, इनके जुमले ही हैं। बीजेपी ने तो सदा जुमलों के साथ वोट दिए, समझे। और इनका जनता कांग्रेस को वोट दे रही है। अच्छा, हाँ जी। तो कांग्रेस क्या लगता है आपको करेगी आके सरकार में? देखो जी, आगे इनको बदल देंगे, ये तो अच्छा। जनता है जी। ओ, इसलिए इस बार बदलना चाहते हो। जरा इधर कुछ लोग हैं, देखिए जरा इधर आ जाओ जरा। आप वोटर हो? आप वोटर हो? हैं? नहीं हो? आप वोटर हो? वोटर से बात। हाँ, वोट तो सारे ने माँ जी। आप वोटर हो? आप तो बुजुर्ग आदमी। नहीं कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा वोट नहीं है। आप किसको यहाँ से जीता के भेजना चाहते हो ताऊ? अनपढ़ समझना बेरा है साहब भाई, कौन है इस बात का? कोई बात नहीं। आप वोटर हो यहाँ के? हैं? नहीं नहीं, बैठना नहीं, खड़े होकर बात कर लीजिए। बात करो ना, बैठो इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? अनिल है सर, क्या करते हो आप? मेरी स्नैटरिन हार्डवेयर की दुकान है तो आप वोटर हो यहीं के उचाना के? उचाना से। तो इस बार यहाँ किसको आप लोग चाहते हो जिता के? सर पता है क्या बात है, कांग्रेस ने उठा रखा है अब उम्मीदवार वीरेंद्र का लड़का, हाँ। शायद ब्रिजेंद्र सिंह। हाँ वो पहले बीजेपी में था। हाँ। ये माहौल देखते हैं, अब बीजेपी का है तो बीजेपी में चले गए, कांग्रेस का है तो कांग्रेस में चले गए। काम किसी में नहीं करवाना इन्होंने।
अगर काम करवाना होता हाँ। तो बीजेपी से इन्होंने कांग्रेस में आने की नौबत ही ना पड़ती हाँ। सर। इस चीज़ को आपको पता है। और रही बात यहाँ के लोकल की, मेरे हिसाब से जो जनता को पता होगा ले, फिलहाल अगर निर्दलीय ही बने तो बेटर रहेगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होगी। अच्छा, सरकार किसकी बनती दिख रही सरकार है? तो देखो सर, जो फिलहाल ऊपर की सिचुएशन अगर देखी जाती है तो कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की है। हाँ। लेकिन तो- उचाना से कांग्रेस इम्पॉसिबल है। क्यों? रीज़न है ना सर उसका। क्यों? अब जो बंदा बीजेपी में था अब वो कांग्रेस में आ गया। हाँ। इन्होंने तो खेल बना रखा है ना। हाँ। खेल ये बना दिया, अब बीजेपी में थे, बीजेपी का माहौल था तो बीजेपी में चले गए, कांग्रेस का माहौल है तो कांग्रेस में आ जाओ। हाँ। मेन बात तो यही है ना जी। हाँ। तो अब बताओ आप क्या, मतलब बंदा क्या तो करेगा? मतलब आप कह रहे हो कि निर्दलीय के पक्ष में निर्दलीय आपको, के पक्ष लेकिन में। आपको लगता है सरकार कांग्रेस की बनेगी? हाँ, सरकार अब कांग्रेस। बीजेपी की क्यों नहीं बनेगी? 10 साल में बीजेपी काम के सर किया कि 10 साल नहीं? में क्या काम किया? नहीं किया। अब आप बताइए, मेरे है ना ये मंडी की मैन लाइन किसान मरे हुई बीजेपी कहाँ थी? हैं? 700 किसान मरे हुई मोदी कड़ा था, हाँ। कहाँ था? अब आप बोल के तो जाओ जो बोल रहे हो आप। बोल दो जो बोल रहा है। दिल्ली में क्या फायदा हुआ उसका? हाँ। इस किसान बिना भूखा नहीं मर जाते इसे, कि नहीं मरेगा? हाँ, नहीं सही बात कर रहे हो ताऊ। किसान का भी ध्यान देना जरूरी है। हाँ, तो इस बार आप लोग किसको यहाँ से भेजना चाहते हो जिता के? अभी फैसला नहीं किया, अब दुष्यंत चौटाला? फैसला नहीं किया। दुष्यंत चौटाला। अरे जिस पर जिसका काम बना सारे करेगा, कोई नहीं गल। चलो हाँ, तो ये बताओ, ये एक सवाल और इससे कि जैसे महंगाई और ये सब मुद्दा है, क्या मुद्दा है? महंगाई का तो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी का इतना मुद्दा बड़ा है, कोई भी ठीक नहीं। फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं, और क्या करेगा जमींदार? अन्नदाता ने तो भाव मिलना चाहिए, हैं? भाव गवर्नमेंट दे नहीं रही। और जहाँ हमें ये पीछे मंडी है बहुत बड़ी, अनाज मंडी, हालांकि संजोग से अभी जिस समय हम आए अभी फसल का वक्त भी नहीं है तो पूरा खाली है। नहीं तो मैं किसानों से यहाँ बात करता ज़रा समझता कि किसान क्या कह रहे हैं यहाँ, जो खेती किसानी में सीधे तौर पर जो जुड़े हैं, क्योंकि किसानों का प्रदेश है। हरियाणा के किसान बहुत मायने रखते हैं। और किसानों का आंदोलन जो हुआ दिल्ली की सीमाओं पर, जो 13 महीने 378 दिन का आंदोलन, और अभी भी खनौरी और एक और बॉर्डर, खनौरी और शंभू बॉर्डर, वहाँ भी जो किसान बैठे हैं उसमें हरियाणा के, पंजाब के किसान हैं। तो एक आंदोलनकारी ज़मीन है हरियाणा, और उसमें जिंद की भी बहुत अहमियत है। यहाँ एक खटकर टोल प्लाजा है शायद, वहाँ 1 साल तक किसान बैठे रहते। तो इसलिए ज़रा बात करता, लेकिन चलिए कहीं और खेती किसानी में जाएंगे, कहीं गांव की तरफ। तो अब ये बताओ, तो इस उचाना के लिए सबसे बड़ा चुनाव का क्या मुद्दा है? उचाना विकास है, विकास होना चाहिए। 10 साल अभी रही बीजेपी, इसके पहले 10 साल रही हुड्डा की सरकार। हुड्डा की सरकार- 20 साल में किसने काम किया है? नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने काम किया। काम किया? हाँ। बीजेपी करे अभी काम नहीं हुआ, पहले काम नहीं न्यू हुआ। तो देखो जी, मैं कहूँगा अकबर ने काम किए हैं, वो तो लोग बताएंगे नहीं काम को, तो ओके, कहने से कुछ नहीं होता जी। चलो ठीक है। ये चाय की दुकान आपकी कितने साल से है यहाँ? मैंने 5 साल होगी जी। 5 साल हो गए। चलो ठीक है, 2-4 लोग और इधर जुट गए। क्या नाम है आपका? हैं? वोटर हो आप? यहीं के, इधर आ जाओ साइड में सर। ये काला, ये क्या लगा रखा आपने? मैं पेंशन वाली संघर्ष समिति उचाना से प्रधान। अच्छा अच्छा, ओपीएस वगैरह? अच्छा, ओपीएस अच्छा। के लिए हम निरंतर 5 साल 6 साल 2018 से हम सरकार से लड़ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। और सरकार के खिलाफ हमने दिल्ली हो चाहे वो चंडीगढ़, हाँ, वो सब पंचकुला हो, प्रदर्शन किया, हमने पता है मुझे, पता है। प्रदर्शन निरंतर रूप से किया। और इसी कड़ी में हमने तिरंगा मार्च निकाले हैं। हाँ, हाँ। अम्बाला में निकाला है हमने। नहीं, वो समझ गया, चलिए वो तो हमें पता है। अब हम तो अभी सीधे चुनाव पे आ रहे हैं। क्या उचाना में किसका माहौल है, किस में टक्कर है? देखिएगा, हम एक कर्मचारी होने के नाते हम वोट फॉर अच्छा, ओपीएस की अपील ओके, ठीक, करेंगे ठीक, जनता से। और ठीक है, हम समझ वोट गया। फॉर ओपीएस के लिए ठीक ही है, मुहिम चलाए। चलिए आप क्या करते हो? मैं आप भी ब्लॉक सरकार- सचिव हूँ सर जी। अच्छा, चलिए ठीक है। सचिव हो? ब्लॉक सचिव। तो पंचायत फिल्म सीरियल देखी थी कि नहीं? सचिव पे पूरी कहानी है पंचायत सीरियल। पीबीएसएस के सेक्रेटरी अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम किसी और, आप क्या करते हो? वकील हैं? किसान आंदोलन में आपके साथ बहुत देखा आपको। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्या शुभ नाम हो आपका? मनोज शौकीन। यहीं के रहने वाले हो? यहीं के। मनोज? मनोज शौकीन। मनोज शौकीन, ओके। तो मनोज जी, क्या लग रहा है यहाँ पे उचाना में? उचाना में जो भी कैंडिडेट बीजेपी को आएगा अच्छा,
उसकी तरफ लोगों की लहर है और निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा लोग उसको वोट देना चाहते हैं। तो अभी कौन मजबूत लग रहा है? इसका अभी कुछ नहीं पता। इसका मेन कारण किसान आंदोलन रहा है और यहाँ लोग सारे खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग। और दुष्यंत चौटाला दुष्यंत चौटाला का नहीं है। कहाँ जा सकते हैं, कितने नंबर पे? मतलब त्रिकोणीय मुकाबले में है कि नहीं? त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, यहाँ से कोई निर्दलीय भी बन सकता है, परंतु लोगों की एक ही राय है यहाँ, ज़्यादातर लोगों की, कि जो भी बीजेपी को रायगा उसी को मजबूत करें। चलिए अब इधर आते हैं जरा, कोई बात नहीं, इधर आते हैं जरा, आइए। उसके बाद कहीं और भी चलेंगे। 3-4 लोग यहाँ जैसे आए हैं। कोई बात नहीं। आपका क्या शुभ नाम है? बलजीत जी, आप इधर आओ। उनका तो धंधे का समय है, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बलजीत जी क्या करते हो आप? मैं तो जी मंडी में करूँ जी। हैं? मंडी में जी। तो इस बार यहाँ से किसको जिता के भेजना चाह रहे हो आप? यहाँ पे जी कंपटीशन हो रहा है जी पूरा। किसमें? कंपटीशन जी बीजेपी में भी है जी। और दुष्यंत चौटाला? दुष्यंत चौटाला नहीं है जी। कोई नाम ही नहीं ले रहा दुष्यंत चौटाला का। क्यों भाई? दुष्यंत चौटाला लोग जी उतरे जी। हैं? लोग जी उतरे जी। उतर गए? हाँ। क्यों? किसान आंदोलन था जिसमें सहयोग नहीं दिया जी एक तो। हाँ। हाँ जी। चलिए अब हम किसी और इलाके में चलेंगे। सुबह का वक्त है, थोड़ी धूप भी हो रही है, तो अब हम चलेंगे किसी और इलाके में, ऐसे लोगों से बात करेंगे। देखिए उनको बीच में रोकते हैं हम अभी। 1 मिनट रुकिएगा आप। क्या शुभ नाम है आपका? सज्जन चौधरी। क्या करते हो आप? हमारे कमीशन एजेंट की दुकान है। कौन चीज़ की? कमीशन एजेंट। अच्छा, किस चीज़ की कमीशन? कमीशन आड़त का ग्रेन अच्छा, की। ये आढ़त में है। हाँ, ये मंडी में अभी है। हाँ। बल्कि इसमें अभी किसान लोग किस समय आते हैं? अभी फसल का मौसम नहीं है अभी। फसल अभी 15 दिन के बाद शुरू होगी। हाँ, वही मैं आया कि कुछ मंडी में किसान मिले, लेकिन अभी पूरा सन्नाटा है। सन्नाटा भी 15 दिन के बाद होगी चल पहले। ओके, तो आप तो इतने किसानों से भी मिलते होगे आपके यहाँ, तो किसान का ही कारोबार है पूरा। तो किसान सब में इस बार किसका माहौल है यहाँ चुनाव में? यहाँ कांग्रेस का माहौल है जी। कांग्रेस का? किसान सब किधर ज़्यादा जा रहे हैं? किसान कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस क्यों? बस जा रहा है जी इसके ऐसे ही। बीजेपी भाजपा की नीति में संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। और 10 साल में बीजेपी ने काम किया कि नहीं कुछ? काम तो ऐसा है जी, बस अपना किसान संतुष्ट नहीं है जी BJP। अच्छा, तो किसान इस बार आपके हिसाब से कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस है। और दुष्यंत चौटाला जो यहाँ सीटिंग है? दुष्यंत चौटाला जी फाइट में नहीं है जी। फाइट में नहीं है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। ये जितने लोग मिल रहे हैं कह रहे दुष्यंत चौटाला फाइट में नहीं है, कोई चौथे कोई 5वें, कोई कह रहे जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है जी, भाजपा साथ दिया था इसके लोग। अच्छा, भाजपा के साथ दिया इसलिए। तो आपके यहाँ जो इतने किसान आते होंगे सब सब बताते होंगे हाँ, आपको? सबको। सब इसी तरह का फीडबैक है? हैं? तो ये आढ़ती होकर ये बात कर रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। बहरहाल अब हम किसी और इलाके में चलेंगे।